નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. હું છું આપની સાથે ધરા. એક મહત્વની ખબર સામે આવી રહી છે. મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા વીકેન્ડ લોકડાઉન. જી હા, શુક્રવારના રાત્રિના 8 વાગ્યાથી સોમવાર સવારના 7 વાગ્યા સુધી રહેશે લોકડાઉન. સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ મોટા સમાચાર ઝી 24 કલાક પર. સંક્રમણ સતત વધી રહ્યું છે, આંકડાઓ વધતા ગયા છે, જેના કારણે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારનો આ મોટો નિર્ણય આપને જણાવી દઈએ. વીકેન્ડ લોકડાઉનનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્રમાં સંક્રમણ વધતા વીકેન્ડ લોકડાઉન. શુક્રવારના રાત્રિના 8 વાગ્યાથી સોમવારના સવારે 7 સુધી લોકડાઉન. સંક્રમણ વધતા મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા આ મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. ઝી 24 કલાક પર આ મોટી ખબર. શુક્રવારના રાત્રિના 8 વાગ્યાથી સોમવારના સવારના 7 વાગ્યા સુધી લોકડાઉન રહેશે. કોરોનાની જે પરિસ્થિતિ છે બદથી બદતર જઈ રહી છે, ત્યારે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સંવાદદાતા દીપક ભાતુસે અમારી સાથે વધારે વિગતો લઈને જોડાયા છે. દીપક, જે રીતે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, કયા પ્રકારના નિયમો તમામ રહેશે લોકો માટે? जरा इसी पर चर्चा करने के लिए आज सीएम ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। संडे होके भी ये बैठक बुलाई थी और लॉकडाउन करना या कड़क निर्बंध लागू करने महाराष्ट्र में इस बारे में आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। लॉकडाउन के लिए बहुत सारे लोगों का विरोध था, इसलिए लॉकडाउन नहीं लागू करने का फैसला आज की कैबिनेट बैठक में लिया गया। लेकिन कुछ कड़क निर्बंध जो है वो महाराष्ट्र में कल से ही लागू किए जाएंगे और 30 अप्रैल तक ये निर्बंध लागू रहेंगे। जैसे अभी होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट जो है मुंबई और महाराष्ट्र के वो बंद रहेंगे 30 अप्रैल तक। सिर्फ पार्सल सेवा जो है वो शुरू रहेगी। बाकी गार्डन से या ग्राउंड से प्ले ग्राउंड वो भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सैटरडे संडे खास तौर पे पूरा लॉकडाउन रहेगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा पूरे स्टेट में। ये निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। आपने देखा होगा कि लगभग दिन में 50,000 कोरोना पेशेंट्स महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए राज्य सरकार को कुछ कड़क उपाय योजना करनी थी। तो आज उसी के बारे में राज्यों की कैबिनेट में चर्चा हुई और राज्य में लॉकडाउन की जगह कड़क निर्बंध लागू करने का निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। इसके गाइडलाइंस जो है वो थोड़ी देर में डिटेल्स गाइडलाइंस गवर्नमेंट सामने लाएगी। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जनता को 30 अप्रैल तक खुद को घर में ही रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी इम्यूनिटीज है वो बंद करने का निर्णय राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक लिया है। धरा बिल्कुल से दीपक, जिस तरीके से केसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, रोज जो केसेस सामने आ रहे हैं, चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय किया है, जनता का क्या कहना है इसके लिए? जरा लॉकडाउन के लिए जनता का विरोध था, क्योंकि हमने देखा पिछले लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबत जो हुई थी वो गरीब वर्ग को हुई थी, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। ऐसे लोगों को भूखा रहना पड़ा था पिछले लॉकडाउन में। तो इस बार लॉकडाउन लगने की चर्चा जब महाराष्ट्र में शुरू हुई, तब से इसको विरोध हो रहा था। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या सामान्य जनता हो या पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, सब लोगों ने लॉकडाउन नहीं चाहिए ऐसी भूमिका रखी थी। आज कैबिनेट में भी उसी पे चर्चा हुई। महाराष्ट्र में हमें पता है 3 पार्टी की सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। तो इसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने लॉकडाउन को पूरा विरोध किया था। तो उसी बारे में आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई कि पूरी लॉकडाउन लगेगी तो जनता को ज्यादा तकलीफ होती है। यही मद्देनजर रखते हुए कड़क निर्बंध लागू करने का निर्णय लिया है। और कड़क निर्बंध लागू करने के बाद अगर कोरोना की मरीजों की संख्या कम होती है तो इसमें शिथिलता दी जाएगी 30 अप्रैल के बाद। और अगर कोरोना के मरीज बढ़ते हैं तो शायद लॉकडाउन के सिवा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पर्याय नहीं होगा। 30 अप्रैल तक इसका पूरा जायजा रोज गवर्नमेंट लेगी कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। उसके बाद अगली भूमिका जो है 30 अप्रैल के बाद राज्य सरकार तय कर सकती है कि इसमें शिथिलता देनी है और कड़क लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाना है। बिल्कुल से दीपक, जो बात की जाए तो वीकेंड्स के दिन ऐसे होते हैं कि उसमें ज्यादा कमाई होती है और उसमें ही लॉकडाउन लगाया गया है, तो व्यापार में ज्यादा नुकसान आएगा सबको। निश्चित धारा नुकसान तो आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा था हमें काम से जान की ज्यादा परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि नया स्ट्रेन जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट को लगता है कि जानलेवा है। तो लोगों की जान बचानी ये प्रायोरिटी सरकार की, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाए है। थोड़ा घाटा अगर सहना पड़े तो 1 महीने के लिए आप घाटा सहो, ऐसी खुद ऐसा आह्वान जो है मुख्यमंत्री ने किया था। पिछले 2 दिन मुख्यमंत्री अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
होटल्स मालिक थे, रेस्टोरेंट के मालिक थे, मॉल्स मल्टीप्लेक्स के मालिक थे, उनके साथ उन्होंने 2 दिन चर्चा की और आज कैबिनेट में उस पर डिटेल चर्चा होके महाराष्ट्र में लॉकडाउन की जगह कड़क निर्बंध लगाने का निर्णय लिया है। सैटरडे संडे अगर हम लोग देखें, वीकेंड में लोग ज्यादा बाहर जाते हैं और होटल्स में या अलग अलग जगह मॉल्स में रश होता है, लोग गर्दी करते हैं। इसके लिए संडे और सैटरडे और संडे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने का निर्णय इस कैबिनेट में लिया है। लेकिन मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक कड़क निर्बंध रहेंगे, पूरा लॉकडाउन नहीं रहेगा। दरा बिल्कुल से दीपक, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। होटल रेस्टोरेंट બંધ રહેશે। બ્રેકિંગ ન્યૂઝ Z24 કલાક પર મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા આ મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। વીકેન્ડમાં લોકડાઉન રહેશે।